अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मैथमेटिक्स के ऊपर यूनिट नंबर 4 फैक्टराइजेशन का यूज करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग द कॉमन फैक्टर। यहाँ पे जो फैक्टराइजेशन होगी वो सिंपल है, जस्ट हमने अपने टर्म्स में से कॉमन फैक्टर फाइंड करना। तो इसके टोटल 6 क्वेश्चन है, 1 बाय 1 एक एक को देखते हैं। बहुत आसान एक्सरसाइज है। अगर देखा जाए तो इसका सोल्यूशन कुछ कैसे होगा, ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म, और ये जो टोटल इक्वेशन होगी हमारे पास ये लीनियर है। लीनियर इसलिए है कि देखिए इसमें x की पावर इसका 1 है, तो जो लीनियर टर्म्स होती है उनको सोल्व करना, उनको फैक्टराइज करना बहुत इजी है। अब देखिए अगर मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिखता हूँ तो हमारे पास आएगा 6x + 12, तो टोटल ही 2 टर्म्स है। जब इक्वेशन लीनियर होती है तब हमें देखना होता है कि इन दोनों टर्म्स में क्या कोई टेबल कॉमन है, मतलब कि ये दोनों टर्म आपस में कोई मल्टीपल है, या इसमें अगर वेरिएबल जैसे यहाँ पे x यूज हुआ होगा तो क्या इसी तरह का वेरिएबल दूसरी टर्म के अंदर भी है। तो अगर तो दोनों टर्म में जो भी चीज कॉमन हो वो हम यहाँ पे कॉमन लिखते हैं। तो अभी यहाँ पे अगर देखा जाए तो 6 का मल्टीपल इन दोनों में कॉमन है, जैसे कि ये 6 का टेबल है 6 1 जार और 6 2 जार। तो यहाँ हमारा वेरिएबल में से कुछ भी कॉमन नहीं है, इसके पास वेरिएबल है और इसके पास वेरिएबल, तो यहाँ जो कॉमन आएगा वो सिर्फ और सिर्फ 6 का टेबल आएगा। उसके बाद ये सेपरेट हुए हुए कौन से ऑपरेटर के साथ, प्लस के ऑपरेटर। तो अब देखिए इस 6x और इस 12 में से अगर 6 कॉमन ले लेते हैं तो 6 1 जार 6, इस टर्म में 6 कॉमन आ गया, पीछे सिर्फ और सिर्फ रह जाता है x। इसी तरह यहाँ पे 12 में से 6 2 जार 12, 2 रह जाएगा और 6 बाय। तो हमने आइडेंटिफाई क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर। इस पूरी फैक्टराइजेशन में हमारे पास जो कॉमन आता है वो 6 आता है। अगर आप यहाँ देख भी देते हैं 6 इज द कॉमन फैक्टर तो भी ठीक है, अदरवाइज अगर यहाँ तक आंसर रखते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये 6 जो है वो आइडेंटिफाई हो चुका। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं तो इसमें जैसे मैंने आपको डिटेल बताई है, यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी 2 ही टर्म है। यहाँ पे लीनियर नहीं है, लेकिन देखें 2 टर्म है तो इनमें देखा जाएगा कि क्या इनमें कोई एक जैसा टेबल आता है, यानी कि ये मल्टीपल है किसी एक टेबल के। तो हमने देखा कि ये 5 के मल्टीपल है, 15 और 25 के मल्टीपल है। इसके अलावा यहाँ पे एक वेरिएबल y है, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं, तो यहाँ पे भी सॉल्यूशन में सिंपल 15 y² + 20 एज इट इज आप लिखते हैं, और फिर जब सॉल्यूशन करेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 5 का टेबल हमारा कॉमन है। तो 5 कितने टाइम्स 15 होगा, 5 3 जार 15, और y² एज इट इज आ जाएगा क्योंकि हमने वो कॉमन नहीं। फिर 20 को अगर देखते हैं तो 5 कितने टाइम्स 20 होगा, 5 4 20। तो यहाँ पे भी हमारा जो कॉमन फैक्टर बनता है वो क्या बनता है, 5। अगर आप इसको नीचे देख भी देते हैं कि कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 5 या यहीं तक रखते हैं तो भी आंसर आपका ठीक है। यहाँ एक कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि देखिए जब हमने 5 कॉमन लिया तो जब 20 में से 5 को कॉमन ले लिया तो बाकी पीछे 15 बचना चाहिए, तो हम 15 क्यों नहीं लिखते, हम यहाँ पे 4 क्यों लिखते हैं। तो ये एक स्टूडेंट्स का कॉमन क्वेश्चन होता है, तो इसको 2 तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है, मतलब आसान तरीकों अगर दिखाया जाए टिप्स है इसकी। तो 20 इज इक्वल टू होता है 4 × 5, तो इसका मतलब है 20 इन 2 टर्म्स के साथ मिलकर बनेगा। एक हमारा 5 है और दूसरा 4 है। अगर हम 5 कॉमन ले लेते हैं तो पीछे 4 बच जाएगा, और अगर इसी तरह से 4 कॉमन ले लेंगे तो पीछे जस्ट 5 बच जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कॉमन फैक्टर फाइंड किया जाता है तो टेबल पढ़ा जाता है। बेसिकली हो क्या रहा होता है कि जो चीज हम कॉमन ले रहे होते हैं वो बेसिकली इसके साथ डिवाइड हो रही है। देखें इस चीज को वेरीफाई करते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ से 5 कॉमन ले रहा हूँ तो इसका क्या मतलब कि मैंने जो कहा कि डिवाइड कर रहे होते हैं, तो अगर देखें मैं 15 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5 में कॉमन ले रहा हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि डिवाइड हो रहा होता है, हम डायरेक्ट कर रहे होते हैं, इसका बैकग्राउंड फिर 5 डिवाइड हो रहा है। इसी तरह 20 पे भी फिर 5 डिवाइड हमने किया, तो देखेंगे क्या आंसर 3 और 4 आता है कि नहीं आता।
तो एग्जैक्टली आंसर 3 और 4 आएगा। 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, 5 1 जार 5, 5 4 जार 20। तो ये जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, बाद ये कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होता, उन्हें क्वेश्चन जो है वो रिमेम्बर होता है, जो कि बाद में फिर जैसे कॉम्प्लेक्स किस्म के क्वेश्चंस आएंगे उनमें ये चीज फेस करना पड़ेगी, उन्हें प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी कि देखेंगे क्या। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, वहां देखें आपके पास वेरिएबल और नंबर भी। वेरिएबल जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है और यहाँ सिंपल एक्स आ रहा है। अब देखें इसका सोल्यूशन जब हम करेंगे तो साइन भी देख रहे हैं, यहाँ माइनस का साइन इधर एक आ रहा है और इधर भी माइनस का साइन, इसलिए कि यहाँ पे तीन चीजें कॉमन आ रही है। पहली चीज कॉमन क्या आ रहा है कि नंबर, तो नंबर देखते हैं कौन सा नंबर मल्टीपल है, तो 3 एक ऐसा नंबर है जो 12 का भी 12 पे भी इसका टेबल जाता है और 3 के ऊपर खुद ब खुद भी वो टेबल जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे x एक वेरिएबल है, यहाँ पे भी साइन माइनस का है, साइन माइनस का, तो 3 चीजें यहाँ पे कॉमन है। सबसे पहले तो इसको दोबारा देख लेते हैं, 12 एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो सबसे पहले यहाँ जो कॉमन चीज है वो आएगा एक साइन, माइनस का साइन कॉमन आ गया, फिर 3 का टेबल कॉमन आ गया और फिर x कॉमन आ गया। देखें यहाँ पे 3 भी कॉमन, माइनस कॉमन आ गया तो अंदर साइन क्या हो गए, सारे के सारे प्लस के साइन। उसके बाद 3 का टेबल कॉमन आ गया, 3 4 12। अब एक्स स्क्वायर था यहाँ पे यानी कि 2x, एक x हमने कॉमन ले लिया तो दूसरा x पीछे बच जाएगा। इसी तरह ये जो 3 है वो भी बाहर आ गया, माइनस भी बाहर आ गया तो पीछे एक तो प्लस रह गया, 3x पूरे का पूरा बाहर आ गया तो पीछे फिर जहाँ कुछ नहीं था क्या रह गया, 1। तो यहाँ अगर कॉमन फैक्टर देखा जाए तो क्या आता है, -3x। तो जब आप सोल्व करें तो ये सर्कल नहीं लगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं, इसमें भी देखें सोल्यूशन जब आप देखते हैं तो यहाँ पे भी 2 ही टर्म्स है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को डिटेल में हमने देखा है, 2 को 3 को, तो ये वैसे तो प्रैक्टिस अब इतनी हो जानी चाहिए कि स्टूडेंट खुद ब खुद कर ले इस बार, लेकिन देखें फिर भी देख लेते हैं यहाँ क्या क्या चीज कॉमन है इस टर्म में और इस टर्म में, जो एक जैसी चीजें हैं जो कॉमन है वो पॉइंट कर। सबसे पहले तो इसमें 4 का टेबल कॉमन है, दोबारा एक दफा क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं, 4a स्क्वायर b प्लस 8ab स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे एक तो 4 कॉमन है, दूसरा इसके पास a है, इसके पास भी a, इसका इट्स मीन कि यहाँ से एक a भी कॉमन हो गया। इसके बाद देखें b है, इसके पास भी b है, इसके पास अब हम a स्क्वायर और b स्क्वायर कॉमन इसलिए नहीं ले सकते, देखिए इसके पास तो a स्क्वायर है यानी कि इसके पास 2 है, लेकिन इसके पास एक ही है, तो यहाँ से फिर 2 कॉमन नहीं आ सकते, एक ही कॉमन होता है। इसी तरह b इसके पास एक है और इसके पास 2 है, तो कॉमन कितने आएंगे, एक, यानी कि एक दोनों के पास है। सेंटर में जो है वो प्लस लग जाएगा। अब देखें यहाँ से 4 भी बाहर आ गया, कॉमन आ गया, b भी बाहर आ गया, a स्क्वायर था, एक a बाहर आ गया और एक ही a हमारा अंदर है। देखें इसी तरह 8 है, जब 4 कॉमन आ गया तो 4 2 जार 8, यहाँ 4 1 जार 4, तो 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ नहीं भी लिखेंगे तो जो उसका कोई कोफिशिएंट नहीं होता उसका 1। अब 4 2 जार 8 और ये a बाहर आ गया कॉमन, b स्क्वायर था, एक भी बाहर आ जाता है और एक भी आपका रह जाएगा। तो यहाँ कॉमन फैक्टर क्या हुआ, यहाँ कॉमन फैक्टर आपका हुआ 4ab, आपका कॉमन फैक्टर आ गया। इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, इसमें अगर हम देखते हैं तो 1 2 और 3 टर्म। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन आगे को जा रहा है क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। पहले 2 टर्म्स में हमने देखा था, यहाँ तक अगर तो ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया, अगर तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस सवाल को सोल्व करना मुश्किल नहीं है, अदरवाइज इन सवालों को फॉर द सेक ऑफ मेमोराइज सीख कर सकते हैं, आप इसको सीख नहीं सकते। लर्निंग के लिए बहुत जरूरी है कि आप पैटर्न को समझें। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी 3 है तो हमारा पैटर्न ये कहता है कि तीनों में जो चीज सेम है वो कॉमन ले लेंगे, अदरवाइज नहीं सेम तो नहीं कॉमन लेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। देखते हैं एक्स वाई माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, तो हमने ये देखा कि नंबर इसके साथ कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 है,
तो कोई ऐसा नंबर नहीं है 1, 3 और 2 में से कोई भी सेम मल्टीपल नहीं है, इनमें कोई टेबल नहीं जाता। तो फिर क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। फिर वेरिएबल को देखते हैं, इसके पास x है, बिल्कुल है, इसके पास बिल्कुल है और इसके पास भी। तो इसका मतलब है कि तीनों के पास x भी है। y को देखें तो y इसके पास है, बाकी के पास नहीं है। तो इसमें कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या कॉमन है, एक ही x कॉमन है। तो x यहाँ से कॉमन आ गया, पीछे सिर्फ और सिर्फ y रह जाता है, -3x² था तो एक ही x रह गया, +2 रह जाएगा क्योंकि एक x था और एक y रह गया। यहाँ भी जो कॉमन है वो आपका क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है ये, इसको भी दोबारा से रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन को एक दफा। 6a² b - 9ab² + 15ab। तो देखें, इसमें सबसे पहले हमने नंबर को देखा। मैं थोड़ा सा स्पीड से चलता हूँ क्योंकि इतने सवाल कर लिए तो मे भी कॉन्सेप्ट आपके ज़हन में बैठ गया हो। अब देखें 3 का जो टेबल है वो 3 पे भी जाएगा, 9 पे भी और 15 पे भी। सबसे पहले तो यहाँ 3 कॉमन है, उसके बाद इसके पास भी a है, इसके पास भी a है, इसके पास भी a है, इसमें कि यहाँ a भी कॉमन है। फिर b इसके पास है, इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो यहाँ b भी कॉमन हो गया। देखते हैं पहली टर्म में क्या बचता है। 3 भी बाहर आ गया, एक a भी बाहर आ गया और b भी, तो 2 a थे तो एक a रह गया। फिर माइनस दूसरी टर्म की बारी आ जाती है। तो 3 का टेबल है, 3 3 9, एक कॉमन और b² था सिर्फ और सिर्फ b रह गया। फिर प्लस लगाएंगे और फिर देखें 15, 3 5 15 हो जाएगा और फिर a भी बाहर और b भी बाहर, बाकी कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, 3ab हमारा कॉमन फैक्टर होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4.1 जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।